जस्टिस अतर मीन अल्लाह साहब ये फरमाते हैं कि असम्बलियां तहरीर करने से पहले करते वक्त नीयत देखनी चाहिए। ये नीयत देखने का आइन में कहीं मेंशन है कि नीयत वहां पर देखी जाए, कहीं आइन में लिखा हो? दोबारा बताएं जी क्या अफ्तार ट्रांसमिशन हो जी नियत की बात नियत की गई है, नियत आइन में कहाँ मेंशन है? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा। बड़े गलत बात नहीं, उन्हें कंटेम्प्ट लग सकती है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, कैटेगोरिकली कहा है कि अस खुद नोटिस लेते वक्त बहुत एहतियात बरतनी चाहिए और सियासी मामलात के ऊपर और भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा मुतनाज़ा फैसला आए तो आप खुद इनवाइट करते हैं उस क्रिटिसिज्म को, इसलिए उस पर देखना चाहिए। और जो पिटिशनर है, पिटिशनर जो है उसकी तर्ज अमल के ऊपर पहले उसका तर्ज अमल जांचना चाहिए कि क्या है, उसके बाद सारी एहतियात करते हुए वो आज खुद नोटिस लेना चाहिए। मैडम, इस वक्त जो अदालती मामला सामने आ रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि अब उनकी कंडक्ट और उनकी इंटेंशन का मामला जो सामने आया, और अब आपकी जानिब से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। क्या फुल कोर्ट अगर बना दिया जाता है तो आप लोग राजी हो जाएंगे या इस्तीफा ही चाहिए आपको? देखें, अब तो मामला ही खत्म हो गया ना। अब तो 4 जजेस का ये फैसला आ गया कि कोई पिटिशन नहीं है। 4 जजेस का ये फैसला आ गया है कि एक फैसला आ चुका है कि पिटिशन ही नहीं है। ये मजाक है। एक पिटिशन नहीं, उसको 4 जजेस ने डिसमिस कर दिया। उनके डिटेल्ड ऑर्डर्स आ गए हैं, उस डिटेल्ड ऑर्डर्स ने उसको खारिज कर दिया है। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपनी सरबराही में एक बेंच बना लिया और उस बेंच के बाद उसका फैसला कर दिया। उस फैसले को चाहते हैं मुसल्लत हो जाए और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाए। ये नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है। 503 बेंच जो है 8 दिन मुसलसल समाअत कर रहा था। सॉरी, क्योंकि इसलिए नहीं बैठे। बड़ा कमाल सवाल है, मेरी प्रेस टॉक की सारी इस बात पे थी। वो इसलिए नहीं बैठे कि वो फैसला दे चुके थे, वो इस पिटिशन को डिसमिस कर चुके थे। सवाल ये नहीं पैदा होता कि वो 4 जजेस इस फैसले में क्यों नहीं बैठे जो पिटिशन डिसमिस थी। सवाल ये पैदा होता है कि एक डिसमिस पिटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्यों बेंच बनाया, जब अक्सरियत का फैसला उसको डिसमिस कर चुका था। जब कोई पिटिशन ही नहीं थी तो बेंच कैसे बना? जब कोई पिटिशन ही नहीं थी तो उस बेंच का फैसला कैसे आया और उसके फैसले को कैसे तस्लीम किया जाए? वो आइन के खिलाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, वो आइन की तशरीह के खिलाफ है, वो कानून के खिलाफ है। उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। देखिए, पहली बात तो ये है कि कंटेम्प्ट उस फैसले पे बात हुई है, उस फैसले पे स्टेप डाउन करने का कहा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि मुतनाज़ा फैसला है, कंट्रोवर्शियल फैसला है। उसने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किया मुल्क के अंदर। उसने ये तासुर दिया है कि किसी जमात की सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये बेंच किस आइनी और कानूनी तशरीह के मुताबिक बना था उस पिटिशन पे जो कि डिसमिस हो चुकी है। तो ये तो मुतालबा आज पूरी पाकिस्तान की आवाम कर रही है। ये मुतालबा पिछले 20 दिनों से पाकिस्तान की आवाम, बाज़ लॉयर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो 13 जमातें हैं, वो यही तो कर रही हैं कि ये बेंच कहाँ से आ गया, ये कौन सा हवाई बेंच है जो आ गया जिसकी पिटिशन ही मौजूद नहीं है।